रोजगार नहीं दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों के निवाले पर जीएसटी आपने लगाया। 1 किलो से लेकर और 20 किलो तक आटा के और चावल पर जीएसटी लगता है। गरीब आज कमाता है और कल खरीदता है। 1 किलो 2 किलो अनाज खरीदता है, उस पर जीएसटी लग गया, और 25 किलो से ऊपर वाले पर कोई जीएसटी नहीं है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति और राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र गया में है। जी हां, दरअसल वो आज उनका जन्मदिन भी है और इस अवसर पर उन्होंने केक काटकर कार्यकर्ताओं के बीच केक भी बांटा। और बता दें कि उन्होंने बताया है कि प्राक्कलन समिति के सभापति होने के नाते वो अभी बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं और सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन तमाम चीज़ों को भी दिखा रहे हैं। इसको लेकर वो मीडिया से बात भी किए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुनिए। बीजेपी वाले लोग हैं, देश को लूटने आए हैं, देश की बड़ी संपत्तियों को लूटने के और बेचने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि देश हमारा गुलामी आजादी, ये जो आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है, ये हमारा देश पूंजीपतियों के हाथों ये देश को बेच दिया गया है। रेल, भेल, हवाई जहाज, लाल किला, ये सब बेचा हुआ है, पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया गया। अब लड़ाई है हम लोग की, ना आप 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 8 साल हो गया, 16 करोड़ बकाया है, आपने कोई रोजगार नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों के निवाले पर जीएसटी आपने लगाया। 1 किलो से लेकर और 20 किलो तक आटा के और चावल पर जीएसटी लगता है। गरीब आज कमाता है और कल खरीदता है। 1 किलो 2 किलो अनाज खरीदता है, उस पर जीएसटी लग गया, और 25 किलो से ऊपर वाले पर कोई जीएसटी नहीं है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है और धन बल के नाम पर इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था, और यहाँ नफरत पैदा कर रहा है लोग धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। और केवल विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके और दंगा फैलाकर इस देश को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन उनको जानकारी है इस देश में वो आदमी जिंदा है जिनका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, नीतीश कुमार जी हैं। इनके रहते देश में कोई दंगाई बच नहीं सकता है, उनको सजा मिलेगी ही। और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को जनता आने वाले दिनों में सजा देगी। और बिहार ने फिर एक बार 9 अगस्त 2022 को अंगड़ाई लिया है, क्योंकि एनडीए में शामिल थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनको लगा ये बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं, देश के नौजवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश में महंगाई चरम सीमा पर है। तो 9 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया एनडीए से और महागठबंधन में शामिल होने का काम किया। उनकी प्राक्कलन समिति के सभापति होने के नाते 9 जिलों का दौरा है और सरकार के कार्यों की समीक्षा करना है हर विभाग का। क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते जिस जिले में जाते हैं उस जिले में प्रेस वार्ता आप लोग के माध्यम से करते हैं। जो आज देश की स्थिति है, देश वहां खड़ा है बर्बादी की ओर। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने वादा किया था चुनाव के 14 में, चुनाव के पहले मोदी जी ने, कि जब मेरी सरकार बनेगी तो किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे और बेरोजगारों को 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देने का काम करेंगे। महंगाई पर रोक लगाएंगे। सिलेंडर उस समय था 14 में, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि हर घर में सिलेंडर होता है, तो 350 रुपये सिलेंडर था।
तो ये लोग कहते थे कि मेरी महंगाई हो गई 350 रुपये हो गया, आज 1200 रुपया से ज़्यादा सिलेंडर का दाम हो गया है। न ये महंगाई पर रोक लगा सके, न किसानों को उनकी उपज का दोगुना दाम दे सके, न 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देना था वो दे सके। जब देश गुलाम था हमारा अंग्रेजों का, तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्रांति का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यही बिहार है यहाँ क्रांति का नारा दिया, और यही बिहार है जहां चंपारण से गांधी जी ने देश से अंग्रेजों भागो भागो भारत छोड़ो का नारा दिया था। बिहार समाजवादियों का घर रहा है। बिहार जब जब अंग्रेजी लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजी लिया था बिहार से ही, तो देश आजाद हुआ 1947 को। और जो आज देश की गद्दी पर बैठे लोग हैं वो उस समय जनसंघ कहलाते थे और आरएसएस भी उस समय था। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम, ये अंग्रेजों का दलाली करते थे। तो आपने सुना कि इस पर भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि बीजेपी देश में देश को लूटने के लिए आई है। जिस तरीके से बताया कि केंद्र सरकार जो है वो हर चीज़ को निजीकरण कर रही है, और बताया कि जो उन्होंने युवाओं से वादा किया था वो रोजगार देंगे, वो वादा भी पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ महंगाई जो है वो चरम पर है, जीएसटी हर चीज़ों में भी लागू कर दी है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ भाई वीरेंद्र जो है वो केंद्र सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।